आगे बढ़ो। ये जो चर्चा करने जा रहे हैं इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये श्लोक मानो उपासक के लिए अमृत है। भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। बहुत मतलब जब इस पर विचार करो तो जैसे समुद्र में घुसते चले जाओ, थाह नहीं मिलती। ऐसे इसी श्लोक की थाह नहीं मिलती। कल से इसी श्लोक पर भगवत कृपा से चिंतन चल रहा है। ये स्वयं भगवान के वचन हैं। इसे स्वीकार करने पर कभी लड़खड़ाओगे नहीं। हम ये नहीं कहते कि पूर्वाभ्यास आपको गिराने की चेष्टा नहीं करेगा। जब गिर जाता है कोई तो एक निराशा आती है। सफलतापूर्वक नियत स्थान पर दौड़कर पहुंच जाना विजय कहलाता है और बीच में गिर जाना पराजय कहलाती है। भगवान कह रहे हैं जया अजयऊ। तुम्हें जय और पराजय में दोनों में समान भाव रखना है। बहुत बढ़िया बात है। और इसी बात से परमार्थ की यात्रा शुरू होती है, पूर्ण होती है। नहीं तो बीच में ऐसे लुभावने वन उपवन वाटिका जिसमें मन सोचता है बहुत दौड़ लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं, चूक हो जाएगी। बड़ी भयावनी घाटी जिसमें लगता है कि अब तो निकल ही नहीं पाएंगे। दोनों बातें ये हमको परास्त नहीं कर पाएंगी यदि भगवान की ये बात हमारे दिमाग में रही। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि नैवम पाप मवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यहां भगवान को ये संबोधन करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब पराजित होते हैं तब वो लगता है कि पाप बन गया अब हमसे। अब क्या? अब तो भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। 10 वर्ष से संयम से चल रहे थे, अब क्या? सब बेकार हो गए। कदापि नहीं। ये 38वां श्लोक है और एक श्लोक के बाद 40वां श्लोक में भगवान बीच में जो बात कही इसी की पुष्टता के लिए कह रहे नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। ये जो हम तुम्हें बात बता रहे हैं सम बुद्धि की, जया जय, जय और पराजय में बराबर भाव, समान भाव रखना। बोले इसका आरंभ मात्र कर दो तुम तो इसका नाश नहीं होने वाला और इसका कभी भी उल्टा फल नहीं हो सकता कि आप गिर गए तो नरक यात्रा होगी। पहली बात तो वो गिरना आपका एक अनुभव होगा और आपकी चाल तीव्र हो जाएगी। अगर ये बात आप समझोगे, नहीं समझोगे तो निराश होकर उधर ही चले जाओगे। बहुत विचित्र मन की चाल है, बहुत विचित्र। वो जब ये भूत की तरह चढ़ जाता है, कब चढ़ गया और कब गिरा दिया पता नहीं चलता। बाद में पता चलता मेरी वो बुद्धि कहां गई थी।